अच्छा तो मेरे हबीब ये जो तुमको आयतें मैं भेजता हूँ ना, वो कुरान करीम में वो इब्ने मखला से मौलाए कायनात लिखाया करते थे, वो इराब देंगे। लेकिन ऐसा ना हो मेरे हबीब कि तुमको लोग कहें कि रसूल को लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसलिए खाना काबा की बेहंगम उबूबड़ खाबड़ छोटी बड़ी पत्थरों वाली वो सियाह दीवारों के ऊपर तुम जो है वो खुद जाके अपने हाथों से ये आयतें लिख दो। खाना काबा का आलम यह था कि 4 दीवारें हैं, एक रुकन यमानी वाली दीवार, एक रुकन शामी वाली दीवार, एक रुकन इराकी वाली दीवार, सामने जो है वो मकाम इब्राहिम वाली दीवार, और उसमें बीच में एक दरवाज़ा है। तो मालूम हुआ एक दीवार पे 2 कसीदे टंगे हुए थे, एक जो है वो अबू नवाज का कसीदा था, एक मुतनब्बी का कसीदा, कोई इमरुल कैस का कसीदा। तो अरब के दौरे जाहिलियत के दीवानों ने खाने काबा की दीवारों को 7 दीवान बना दिया था। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। और क्या शायरी पे तब दाद मिलती थी, लोग तवाफ करते थे और कहते थे क्या मतला है, क्या तशबीह है, क्या गुरेज है, क्या तशबीह है, क्या इस्तिआरा है, क्या फसाहत है, क्या बलागत है। यानी तौहीद के अलावा सारा काम हुआ करता था। शायरों की तारीफ होती थी, गोल्ड मेडल दिए जाते थे, सोने के महल दिए जाते थे, खाने काबा की दीवार पे आवेज़ा कर दिया जाता था उसका कसीदा। बस वो मकाम इब्राहिम का जो जहाँ सदर दरवाज़ा है उसके पहलू में वो जहाँ पे जो है वो हजर अस्वद और जो दीवार के बीच में जगह है उसके पहलू में थोड़ी सी जगह थी। रसूल अल्लाह ने इतने इफ्तिखार के साथ, इसलिए कि बेटी जैसी नेमत मिली थी और फूल कौसर जैसा सूरा मिला था, दोनों कौसर थे, तो जाके लिख दिया अपने हाथों से सफ़ेद खड़िया से खाने काबा की दीवार पे। वो जो मामूली सी खड़िया से लिखा, उसमें सोने चांदी के हर्फ नहीं थे, उसमें कोई जो है वो आवेज़ा जो है वो खूबसूरत इमारत और कंदा दीवारें नहीं थी। खाने काबा के पत्थर आप जानते हैं कितना बड़ा, ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा, गैर मुरत्तब किस्म के पत्थर। यानी अल्लाह ने अपने घर को किसी बादशाह के महल की तरह से नहीं बनाया, बल्कि हाजरा जैसी गुरबत की झोपड़ी को अपना घर बना दिया। और उसकी दीवार पे रसूल अल्लाह ने लिख दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अच्छा, मलाड की मजलिस में सबसे ज़्यादा ये मुझे अजीब व गरीब बात लगी और अच्छा भी लगा कि शोराए कराम जो हैं वो जाकिर से पहले इतना पढ़ते हैं कि आप अगर हमारी महफिलों में जाकिर अगर हमारा वक्त लेगा तो हम मजलिस में उसको उतना ही सुनाएंगे। तो पेशानी होती है साहब, तो शोरा का हक होता है। तो इस वजह से मैं आपके सामने चाहूँगा कि थोड़ी सी वजाहत हो जाए। शायरों की नस्ल भी बड़ी अजीब होती है। अच्छा, ये मैं ही कह सकता हूँ, आम जाकिर नहीं कह सकता, इसलिए कि कबीले का आदमी ही कह सकता है ना। तो शायर का, ए बेटे बैठ जाओ थोड़ा सा, ये 2-3 बच्चे बार बार इधर साइड में बैठ जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जो शायर की नस्ल होती है वो फौरन जैसे ही मिसरा निकलता है तो पहला काम होता है तज़मीन लगाओ, गिरा लगाओ। अच्छा, अजीबो गरीब बात है, मगर मैं तमाम शोरा से हाथ जोड़ के कहूँगा कि गिरा लगाने से पहले मिसरा समझो कि लफ्ज़ के माने क्या हैं, इसमें एसेंशियल वर्ड क्या है, क्लेशे क्या है, इसका जो बुनियादी लफ्ज़ है क्या है, काफिया क्या कह रहा है, रदीफ क्या कह रही है, तब मिसरा लगाने की कोशिश करना। अब ये जितने 7 लोगों के कसीदे थे, सबके पास अरब के लोग जमा हुए, मक्के के पड़ोसी जमा हुए। देख रहे हो, तुम्हारा 50 शेर का कसीदा, तुम्हारा 51 शेर का कसीदा, तुम्हारा 70-72 शेर का कसीदा, मगर ये 3 आयतें अजीब आई हैं, जरा इनका जवाब दो, इस पर मिसरा लगाओ, इस पर गिरा लगाओ। अच्छा, मिसरा समझ में आए तो गिरा लगाएं। अच्छा, ये भी होता है कि जिसकी समझ में आता है वही बोलता भी है। सलवात भेजे मोहम्मद। समझ में नहीं आएगा तो वाह वाह कैसे करेगा, तो बताइए, तो समझ में आना चाहिए ना। अच्छा, जब समझ में आता है तो इंसान वाह वाह करता है, नहीं आता है तो बखिन बखिन कहता है। अरे गदीर सामने है, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। बखिन बखिन का तर्जुमा वाह वाह होता है, समझे आप। तो इस वजह से मैं वो बखिन बखिन कहने लगता है। तो आप ये देखिए, मैं जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, इस सब ने कहा कि लाओ मिसरा देखते हैं, मगर कौसर अजीब व गरीब बात है। जब समझ में आए मिसरा तब तो कहेंगे ना। अब अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, दुनिया में अब तक
60,000 ज़बानें बोली गई हैं। हज़रत आदम की जो ज़बान थी लिखी जाने वाली कल्लानी, बोले जाने वाली सुरयानी, अच्छा जितनी भी ज़बानें मैं आपसे अर्ज़ करूँ, तौरेत जो है वो हिब्रू ज़बान में आई, इंजील असीरियन ज़बान में आई, कुरान अरबी ज़बान में आई, लेकिन किसी की समझ में आए तो दूसरा लगाए ना, लफ्ज़ कौसर दुनिया की किसी ज़बान में इससे पहले इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। लसानियात के एक मामूली से तालिब इल्म के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लफ्ज़ कौसर के फिनोमिना से मिलता हुआ भी कोई लफ्ज़ दुनिया की किसी ज़बान में उससे पहले था ही नहीं। तो जब था ही नहीं तो आदमी का मतलब कहाँ से समझ में आएगा, तो मिसरा क्या लगाएगा। अच्छा, पहला वाला कसीदा जो था, जो दीवार पे टंगा हुआ था, वो साफ फ्लाप, वो हार मान गया, वो कोमा में चला गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, वो किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस जमाने के सबसे बड़े शायर का नाम था इम्रुल कैस। सबसे बहादुर, बनु हाशिम के अलावा जो खानदान थे, कबीले थे, उनमें सबसे बहादुर का नाम था इम्रुल कैस। सबसे बड़े तीरंदाज का नाम था इम्रुल कैस। तबूक के बादशाह का नाम था इम्रुल कैस। और खाने काबा की दीवार में ये जो की तरफ यानी कौसर जहाँ टंगा, उसके बगल में जो कसीदा टंगा हुआ था वो इम्रुल कैस का था। वो तबूक का बादशाह था। लोग उसके पास गए कि साहब 7 लोगों के कसीदे टांगे गए, इसमें से जो है वो 6 तो फ्लॉप हो गए, अब तुम ही बचे हो, तुम मिसरा लगाओ। शायर उसे कहते हैं जो चैलेंज को कबूल करे, शायर उसे कहते हैं जो चैलेंज कबूल करता है, मगर इंसान उसे कहते हैं जो शिकस्त कबूल करता है। मैं बड़े नाजुक मरहले पे आपको लेके आ गया। मिसरा लगाऊंगा मगर शिकस्त कबूल करते हुए, हार कबूल करते हुए लगाऊंगा। अच्छा, इसलिए कि अजीब गरीब बात है, अगर आप ये 4 आयतें देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्लीट आयत, देखिए इन्ना आतैना कल कौसर कंप्लीट आयत, फसल रब्बिका वनहर कंप्लीट आयत, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर कंप्लीट आयत। अच्छा, चूंकि ये जो सरजमीन है वो शऊर आज़मी की, मंजूर आज़मी की सरजमीन है, अल्लाह दोनों को गरीक़ रहमत करे। अरूज़ के लोग हैं, अगर आप अरूज़ के एतबार से देखें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्लीट वज़न है, इन्ना आतैना कल कौसर कंप्लीट बहर है, फसल रब्बिका वनहर कंप्लीट वजन है, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर कंप्लीट वजन है। अलग अलग लिखिए तो सब कंप्लीट वजन, लेकिन एक साथ रखिए तो कोई वजन में नहीं आएगा। इसलिए कि ये शायरी नहीं, कुरान है। एक एक वक़्त एक एक सबब को इस तरीके से गिराया गया है कि कोई ये न कहे कि वो तो शेर है, वो तो शायरी है, वो कुरान नहीं है, कुरान कानून है। इसलिए मिसरे में रखते हुए भी मिसरों से अलग किया गया। अगर आप बहर में लाना की कोशिश करेंगे, कभी खासिया निकल जाएगा, कभी ख्याल निकल जाएगा, इसलिए वो काम बना नहीं। तो अब चौथा वाला उसको मिसरे में उसके वजन पे इम्रुल कैस ने तज़मीन लगा दी और जाके अपने हाथ से उसके नीचे मिसरा लगा दिया। अब सुनिए, इम्रुल कैस ने तबूक से जाके रसूलुल्लाह की तहरीर के नीचे खड़िया से उसी तरीके से एक मिसरा लिख दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। लिख दिया अब उसने अपना मिसरा, मा हाजा कलामुल बशर।